नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कुशवाहा आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं गुरुलोक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात ही, आप लोगों को पता ही है कि प्रबंधन का समाधान जो अपनी सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत अपन देखते हैं कहानियों में पाठशाला, मतलब विजुअलाइज करते हैं उसको कि टॉपिक अपनी कहानी से कैसे जुड़ा हुआ है, या अपन अगर हीरो हैं तो इस टॉपिक को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। उसी सॉल्यूशन के साथ में आज अपन देखते हैं नियुक्तिकरण या स्टाफिंग। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था पोस्ट कॉर्ब एक चीज होती है ना, जिसके तहत अपन एक नियमावली थी जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, है ना, स्टाफिंग। तो उसी एस की अपन बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, स्टाफिंग, या उसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों, नियुक्तिकरण। अब नियुक्तिकरण का सीधा सा मतलब है, एक लाइन में समझिएगा। अब टाइम अपने पास ये ध्यान रखिएगा, पटवारी के लिए काफी ज्यादा क्या है, कम है, तो इसीलिए अपन जो क्लासेस जो है वो सिर्फ एक क्लिक क्लासेस चल रही है कि हाँ ये इसकी डेफिनेशन ये शॉर्ट में है, इसका मतलब ये शॉर्ट में, ध्यान रखिएगा। स्टाफिंग, नियुक्तिकरण मतलब कि किस प्रकार से अपने ऑर्गेनाइजेशन में किस व्यक्ति विशेष को कहां पर वर्क देना है, उस चीज को क्या कहेंगे दोस्तों, स्टाफिंग कहेंगे, या स्टाफ का बनाना कहेंगे। कि कैसे कोई व्यक्ति विशेष इस वर्क को अगर करता है तो कैसे उस जगह पर वो क्या रहेगा, फिट रहेगा या हिट रहेगा। क्योंकि अगर वो हिट रहेगा तो डेफिनेटली आपकी कंपनी को क्या लेकर जाएगा, ग्रोथ में लेके जाएगा। अगर वो उस जगह पर या उस स्थान विशेष पर ठीक से कार्य नहीं करेगा तो वहां पर क्या होगी दोस्तों, एक आपका जो प्लान रहेगा वो पूरी तरह क्या होगा, गड़बड़ाएगा। तो स्टाफिंग एक महत्वपूर्ण आयाम है आपके प्रबंधन का। यहां पर अपन देखते हैं कि जैसे स्टाफिंग जो करते हैं अपन, इसको ये कह सकते हैं सीधे से लैंग्वेज में, भर्ती प्रक्रिया कह सकते हैं, चयन प्रक्रिया कह सकते हैं, ठीक है, पदोन्नति जो होती है अपने यहाँ पर, या ट्रांसफर जो होता है, ये सारी चीजें किसके ही पार्ट मानी जाती है, स्टाफिंग का माना जाता है। या एक विशेष रूप से किसी व्यक्ति विशेष को नेतृत्व के लिए दे दिया जाता है, किसी काम को लीड करने के लिए दे दिया जाता है, तो वो भी किसके अंतर्गत दिया जाता है, स्टाफिंग के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, भर्ती प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति, स्थानांतरण, है ना, अपने अब उसके बाद में डिक्रीजन भी होता है, मतलब डिक्रीज भी होता है व्यक्ति, है ना, उसके पदोन्नति को क्या कर लेती है, अपने यहाँ पर बोर्ड मेंबर छीन लेते हैं या उसको नीचे के क्रम में ले आते हैं। तो ये सारे प्रकार के क्रम जो हॉरिजेंटल है, जो अपने क्षैतिज रूप से बने हुए या अपर से लेके नीचे तक बने हुए, वो किस पर चलते हैं, स्टाफिंग के रूप में चलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा, जैसे कि अपने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग क्या बनते हैं दोस्तों, डिपार्टमेंट बनते हैं, अलग अलग वर्क क्या होता है दोस्तों, डिवाइड होता है। तो मार्केटिंग वाला वर्क अगर अपन ने किसी को दिया है तो वो क्या रहेगा दोस्तों, मार्केटिंग वाला वर्क। फिर उसके अलावा अगर अकाउंटेंट वाला वर्क दिया है तो वो किसके लिए रहेगा, अकाउंटेंट वाला व्यक्ति विशेष के लिए। यहां अपन ये नहीं करेंगे कि मार्केटिंग वाले को अकाउंटिंग में डाल दिया, अकाउंटिंग वाले को मार्केटिंग में डाल दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी जो प्लानिंग है, आपका जो नियोजन है, उसमें क्या आ जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो यहां पर ये बिल्कुल नहीं करेंगे। नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, आगे की तरफ अपन देखते हैं इससे संबंधित डेफिनेशन को। देखिए, मैंने आपको कहा नियुक्ति या आपका जो ये रहता है, आपका स्टाफिंग जो सिस्टम होता है, उसका सबसे पहला सिस्टम क्या माना जाता है, भर्ती। कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी है, वहां पर भर्ती कैसे करेंगे, आंतरिक रूप से भर्ती करेंगे या बाह्य रूप से। ये इसके दोस्तों क्या है, दो प्रकार, जो इस स्लाइड के बाद अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। पर अभी वर्तमान में अपन इस डेफिनेशन को समझते हैं, भर्ती। ध्यान रखिए दोस्तों, स्टाफिंग में भर्ती, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति, स्थानांतरण सारा मिक्स्ड है, सब कुछ किसके प्रोसीजर में, इसी में। अब यहां पर अपन सीधे से क्या देखते हैं, इस डेफिनेशन को मैं आपको बताना चाहूंगा। डेफिनेशन को देखिए, डेली ऑर्डर के अनुसार चयन की प्रक्रिया वर्तमान के रिक्त पदों अथवा भविष्य के पदों के लिए संस्था में से अथवा बाहर से सर्वाधिक योग्य उम्मीदवार का चयन करना। दोस्तों यहां पर एक शब्द आया है, योग्य उम्मीदवार। अपन यहां यह देखते हैं कि जिस व्यक्ति विशेष को किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सिलेक्ट किया है कि भैया एक्स नाम का व्यक्ति या राम नाम का व्यक्ति, अपना राम फेमस नाम है इसीलिए राम हमेशा मैं आपको बताता हूं, राम नाम के व्यक्ति को अपन ने अकाउंटेंट हेड बनाया। क्या कहा, किसी संस्था में राम नाम के व्यक्ति को अकाउंटेंट हेड बनाया, उसको अपन ने क्या करा, चुना।
किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। उसकी योग्यता क्या थी? पहली बात तो वो उसको टैली के सारे सॉफ्टवेयर याद थे, अकाउंटिंग उसकी फील्ड रही होगी, अकाउंट में उसने क्या किया होगा, वर्क किया होगा, वही उसकी क्या मानी जाएगी, योग्यता मानी जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि साइंस विषय वाले को कहां पर बिठा दिया जाए, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो वहां आप भी समझ सकते हो फिर किस प्रकार से अकाउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा सा है कि यहां पर जब रिक्त पद रहते हैं, रिक्त पदों को भरने के लिए वर्तमान के रिक्त पद या भविष्य के रिक्त पद में जब भी अपन क्या करेंगे, स्टाफिंग करेंगे या स्टाफ को बढ़ाएंगे या स्टाफ को कम करेंगे, तो क्या करेंगे, योग्य उम्मीदवार का चयन। ध्यान रखिएगा, ये किसने कहा? डेली योडर के अनुसार योग्य व्यक्ति विशेष का क्या करना है, अपने को चयन करना है। आगे की तरफ अपन देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। भर्ती के प्रकार, जो भर्ती होती है दोस्तों, सिंपल से प्रकार है, दो प्रकार के होते हैं। जैसे आप देखते हैं आंतरिक